कि अल्लाह ताला कुर्बानियां मांगते थे बच्चों की। वो मांगता है ना मांगता होता था इब्राहिम को क्यों कहता अपने बच्चे की कुर्बानी दे? फिर मांगी उसके कि नहीं बाद मांगी? किसकी कुर्बानी तो हुई? अब्दुल मुतलिब अपने बच्चे की कुर्बानी क्यों कर रहा था? इसी वजह से कर रहा था ना कि उसको पता था कि इसी जमाने में इब्राहिम से भी मांगी गई है। अरे डंगर, लोग है ना, अच्छा सुन बात सुन, पता क्या बात है? भूल जाते हैं अब ना, बात तूने सुन। जैसे किया ना डंगर, अब मैं तुझे बताता हूँ, ये देख ये देख ये देख बहुत सारे क्रिश्चियन जो होते हैं ना, ये मैं तुझे वो बताऊँ एक बात, मैं तुझे बताता हूँ एक बात। डंगर जो है ना वो तेरा प्यारा नबी मोहम्मद है, ठीक है? और तूने जो मेरा पुटना है अब पुट ले, भाई इतनी सी बात है, जो पुटना है पुट ले, ठीक है? चल अब दफा हो जा। ओ मेरा बच्चा गेट लॉस्ट। थोड़ा रिलैक्स हो जा भाई। ओके जी, अब हम चलते हैं। सुलेमानी भाई आ गए हमारे साथ। सुलेमानी जलेबी। यस एडम भाई सलाम भाई, अलैकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सभी मैं को। ठीक ठाक सर, जलेबी ठीक भाई, ठाक। अच्छा, अभी सब अपने जलेबी लोग हैं ना? खिलाओ। हाँ जी अभी अपने क्या? लोग। अच्छा जलेबी खानी है मुझे। भाई अब्दुल करीम रुके साहब जो अभी रेफरेंस मोमिन लेने गए थे वो खिलाएंगे। आ गए हमारे पास जलेबी भाई, जरा वो अरे रेफरेंस वाह वाह ढूंढने गए वाह थे। वाह। ओके ठीक है, बात कर जी। लो। जी अब्दुल करीम साहब आप हेलो। रेफरेंस ढूंढने गए थे सर। हाँ सर। हाँ तो आप सूरा अनफाल 33 नंबर आयत ओ ओपन मैं करेंगे? मैं जनाब आपके लिए हाजिर। बिल्कुल। सर एक सेकंड सूरा अनफाल, ये जनाब सूरा अनफाल खुली। इसकी आयत नंबर कौन सी बोली सरकार आपने? 33 नंबर। 33 राइट। 33। जी जी ओके जी, बिल्कुल। सब लोगों के सामने आने लगी है सूरा अनफाल की आयत नंबर 33। ओके जी, ये सर जूम करते हैं। और अल्लाह ऐसा ना था कि इनको अजाब देता जबकि आप इनके दरमियान मौजूद थे, और अल्लाह इनको अजाब देने वाला नहीं था जबकि वो अस्तगफार भी कर रहे थे। जी जनाब। जी हम्म, तो जी यहाँ सर। पे ना अल्लाह ताला ने जी, फरमा दिया है कि क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस उम्मत नॉट में जब तक, मौजूद हैं जबकि, तब ना तक। जबकि, यानी मोहम्मद मौजूद नहीं ना था जब दोनों दफा काबा तबाह हुआ, तो मोहम्मद मौजूद नहीं था, तो उस वक्त अल्लाह अजाब दे सकता था। यही मैं आपको कह रहा था कि आप ट्रांसलेशन गलत कर रहे हैं। नहीं मोहम्मद के सर, होते हुए अगर काबे पे हमला कि होता और था, तो आप ये वाली ऐसा है ही हुज्जत नहीं। सुन लें। मैं अगर मोहम्मद के, इरफानुल कुरान खोल के बैठा हूँ, सर ठीक है? एक यहाँ सेकंड पे लिखा आप हुआ है। जी देखें, बात सुने। आपकी जी ट्रांसलेशन और आपकी अरबी यही बोलती है कि जब मोहम्मद उनके दरमियान थे ना तब तक। जी। अब मोहम्मद चला गया, मर गया, नहीं नहीं उसके नहीं नहीं बाद नहीं नहीं, यही तो अकीदा है ना। यही तो अकीदा क्या है हमारा ना। क्या कीजिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी मौत हुई थी, वो अभी भी जिंदा है। किसने कहा? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अंबिया को मौत नहीं आती। तो कब्र में बैठे होते ना? मरने के बाद भी कहाँ मरने होते? के कब्र में नहीं बाद भी होते? उनको वैसे ही जिंदगी है। मरने के बाद भी उनकी वैसी जिंदगी होती है जैसे कि पहले थी। उनको कब्र खाती नहीं है, ये आप सर जानते हैं? मैंने कब क्या वो खाती नहीं है, लेकिन कब्र में भी, हाँ, कब्र में है ना, मुर्दा है ना। मुर्दा नहीं है। क्या मतलब मुर्दा नहीं है? मुर्दा नहीं है। अगर मैं जी आपको बिल्कुल। दिखा दूं कि जितनी दफा मोहम्मद साहब मरते हैं, ठीक है, हम्म, अल्लाह उनकी रूह उनके अंदर डालते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि वो आपके सलाम का जवाब दे दें, और उसके बाद फिर दोबारा मर जाते हैं। नहीं, ये मैंने तो देखिए, ऐसा नहीं कहा कि वो दोबारा मर जाते हैं। ये देखिए, आप पढ़ें, आप पढ़ें और ट्रांसलेशन कर दें। जी बोलो आपके सामने यार। हम्म, हम्म, जो आप सर पढ़ तो लें यार, ऊंचा बोले पढ़े ना, ना, लोग उर्दू वेट करे ना। कर रहे हैं। उर्दू करे। उर्दू नहीं है ना इसकी यार, उर्दू में इतना क्या टेंशन है? उर्दू है आप इसकी, उर्दू करे ना। है, ये उर्दू है, उर्दू है। चलिए हाँ करे। जी। हाँ, क्या लिखा हुआ भाई? जी सर। मुझ पर जब भी कोई सलाम भेजता है, मुझे हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझ पर जब भी कोई सलाम भेजता है उसके नीचे। हाँ नीचे नजर आ रहा है, पूरा दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आ रहा, मेरा स्क्रीन मैं छोटा पढ़ है, देता हूँ। नहीं जब दिख भी रहा। कोई मुझ पे सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझे लौटा देता है, यहाँ तक कि मैं इसका सलाम का जवाब दे देता हूँ। तो बेसिकली मोहम्मद साहब अपनी कब्र में मरे होते हैं, जैसे ही कोई आपको कह देंगे अस्सलामु अलैकुम या नबी, तो मोहम्मद साहब को अल्लाह में रूह देते हैं। मोहम्मद साहब जिंदा होते हैं कब्र के अंदर, और जवाब देते हैं वाह अलैकुम अस्सलाम या एमजे, या जो भी। और उसके बाद अल्लाह अस्सलाम में उनकी वालेकुम रूह फिर मोहम्मद। निकाल लेते हैं, टक करके रूह बाहर। फिर कोई और सलाम भेजता है, जिस तरह आप है अब्दुल करीम साहब,
आप भेजते हैं अस्सलाम वालेकुम हय्युन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो मोहम्मद साहब को अल्लाह में रूह वापस देते हैं, एला फर मोहम्मद रूह, मोहम्मद रूह आती है, मोहम्मद साहब जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम अब्दुल करीम, अल्लाह में रूह फिर निकाल लेते हैं। आपकी हदीस कह रही, मैं तो नहीं कह रहा। भाई तब तो बड़ा लफड़ा होता होगा, बार बार आती होगी जाती होगी आती होगी जाती होगी। आप इरफानुल कुरान खोले ना, वहाँ पे थे है ही नहीं भाई, जहाँ पर ये आप भी उनमें मौजूद हो, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में उन पर अजाब फरमाने वाला हजरत है। हजरत आपके सामने दिखा दिए मैंने यार, अब और क्या एडम, कहते हैं। ये भाई मुझे आप एक मिनट आप हदीस पेश कर रहे हो, मैं कुरान जलेबी बता रहा हूँ जलेबी भाई। भाई कुछ जलेबी भाई कुछ कहने भाई लगे। ये हदीस पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि मोबाइल फोन को बार आप बार हदीस चार्जर बयान लगा कर के रहे हो, मैं कुरान बता रहा हूँ। अरे रुको एक मिनट रुको एडम, छोटा अल्लाह पिन ताला अंदर को डाला, इन आउट इन चार्जिंग अरे चालू। अल्लाह तबारक व तआला को इन आउट करना बहुत अच्छे से आता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुल आउट करना बहुत अच्छे से आता है। ये तो अबे समझ यार, भाई लो। थोड़ा एडम भाई तहजीब से यहाँ बात पे करो देखो, भाई, नहीं भाई ऐसी बात नहीं तहजीब से बात करो, यार तहजीब से बात करो। भाई नहीं आपसे पहले मैं नहीं कह एडम भाई सुनो एडम अभी भाई तक गलत तरीके मैं से यहाँ बात पे थी हुई, तो तहजीब से बात करो। एक सेकंड मैं मना जी कर भाई देता जी हूँ, भाई जी भाई मैं मना देखिए कर यहाँ देता पे ना ऐसा नहीं, एक ऐसा मैं नहीं। फाजिल बरेलवी आला हजरत का वो वाक़या बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो अम्बिया कराम की रूहें हैं अपनी अपनी कब्रों में बहालत जिस्मो जिस्मानियात के साथ मौजूद हैं, और उनको शब्बाशी बिल्कुल के लिए उनकी बीवियाँ भी दी जाती हैं, जी वो तो भाई सोहबत अभी करने के लेकिन लिए लेकिन उनकी बीवियाँ भी दी अभी जाती तो हैं। कब्र में है ना, फिर बाहर तो नहीं है। सुभान अल्लाह। हो गया बकवास, अरे ये कौन है? लेकिन ये चार्जर वाला सीन है भाई, कुछ भी हो गया और बकवास। फोन को यार आपने आप फिर हदीस चार्जर लगा बयान के किया, निकालो मैंने यार। ओके आप आपने कुरान हदीस बयान करते हैं, दिखाया, मैंने कुरान को दिखाया ना, कुरान बयान तो करते हैं, वहाँ कुरान पे बयान करते मौजूद है, थे का तो हैं। मसला ही नहीं है ना। नहीं एक सेकंड, तो वो अच्छा इसका तो हम मतलब लोग है। हैं को मानते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने जी सर 300 जी साल सर जी बाद सर अजाब मैंने नहीं डाला। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसके ऊपर फुल डिबेट्स की हुई है, ठीक है, जी जिसमें मैंने दिखाया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन मैं उसके डिबेट की हुई है कि मोहम्मद साहब जिंदा हैं या नहीं है, इसके ऊपर आपके उलमा का इख्तिलाफ है। नंबर वन। नंबर टू, जब मोहम्मद साहब की वफात हुई तो आपके पास मुसलमान लोग ही आ गए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने हमारे ऊपर विटनेस बनना था। विटनेस मीन्स यानी कि उसने हमारी गवाही देनी थी, शाहिद, शाहिद, जी हाँ, शाहिद बनना था। तो मोहम्मद कैसे मर बिल्कुल सकता है, ये तो मर गया है, तो इसका बिल्कुल। मतलब है विटनेस नहीं है। तो अब जी आपके जो उमर बिन खत्ताब है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मोहम्मद अभी जिंदा होगा, और जिंदा हो के वो तलवार से सब लोगों के कलम उतार देगा, सब लोगों की जी टांगे बिल्कुल और बाजू काट देगा, ठीक है। बिल्कुल। ये मोहम्मद साहब की हुज्जत थी कि वो जिंदा होगा और सब लोग जिंदा निकल के सब लोगों के बाजू और टांगे काट देगा। लेकिन तीसरे उसके दिन बाद हजरत जब अबू तीसरे बकर, दिन जब हाँ, तीसरे दिन मोहम्मद की बॉडी से बू आना शुरू होगी, जैसे आम मुर्दाओं से बू आना तीसरे शुरू होती है। दिन भाई तीसरे दिन ऐसा कुछ है नहीं, चलो ऐसा नहीं है। आफ्टर सम फिर हजरत टाइम, अबू एक बकर, सेकंड, हाँ हजरत आफ्टर अबू सम बकर टाइम, ने, यार एक सेकंड पहले मैं मुझे बात कर लेने दे, और अगर मैं उसकी बिल्कुल, हुज्जत आपको ना दिखा सकूं फिर बोलिएगा। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मोहम्मद की बॉडी से वैसे ही बू आना शुरू होगी जैसे मुर्दा से बू आती है, तो उसको दफनाया गया। बू आना नहीं शुरू हुई उसकी बॉडी से, नहीं भाई ऐसा कहीं है ही नहीं। और अगर मैं दिखा दूं क्या करेंगे? नहीं, लिखने वाला देखना पड़ेगा, कौन है भाई, लिखने वाला अच्छा, देखना अब पड़ेगा, लिखना क्योंकि तबकात इब्ने साद में लिखा हुआ है, इतना दूर तबकात तक है इब्ने ही नहीं साद में भाई। तबकात इब्ने साद में लिखा हुआ है। कितने दिनों बाद मोहम्मद की बॉडी को दफनाया गया था? ये नहीं पता। ये क्यों नहीं पता ना सर, आपको पता होना चाहिए ना। तबकात इब्ने साद के पेज नंबर 626 के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद की बॉडी के अंदर बू आना शुरू होगी। सर क्या करेंगे आप? जहाँ तक मुझे पता है, जब हजरत उमर तलवार, नंगी तलवार लेके दौड़ते, जो कहेगा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए हैं, तो मैं उसका हम्म, सर कलम कर दूंगा, यही था ना। उसके हम्म, बाद उसके बाद कुछ दिन, जब हजरत अबू बकर को जब पता चला कि जी हजरत उमर ऐसे नंगी तलवार लेकर घूम रहे, तब उनको पास बुलाकर वो आयत पढ़ी सूरह बकरा की, है ना। हम्म, तब उसको छोड़ जाके दें अभी। लेकिन हजरत, नहीं, बेसिकली कैसे कैसे बेसिकली कैसे छोड़ दे भाई, कैसे छोड़ दे। और जो भाई मतलब की बात होती बात है वो ये, पकड़ लेते, जो नहीं मतलब चले की जी बात है वो आप उसको बोल रहे जी, छोड़ मतलब दो कि कैसे। आप बता दें जी, बता दें चले। बिल्कुल। तब जाकर हजरत उमर को ऐसा फील हुआ कि ये आयत जो छुपी हुई थी, आज मेरे सामने ऐसी आयत आई है ना, यही यही है ना हदीस में। यानी कि उमर को भी ये भी नहीं पता था, उमर को भी आयतें नहीं पता थी। चले पता ठीक है, आगे नहीं चले, था, नहीं चले चले ऐसा था, उनके आगे आगे। सामने एक पर्दा हटा है हाय आयतों में हाय से। हाय 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 हाय, जी आगे चले। हाँ, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हजरत, और जहाँ बात अकीदे की सवाल है, तो हजरत
अबू बकर भी अपने वफात से पहले सॉरी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अपने वफात से पहले उनको हजरत आयशा से इनका ये लिया था ना, इजाजत तलब की थी कि अगर आप चाहें तो अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं ये मदीना मुनव्वरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में मुझे तदफीन करे, अगर नहीं इजाजत है तो मुझे बकी में दफना दे। यही थी ना, सर यही मैं तो थी ना सिर्फ ये भाई। कह रहा हूँ कि मोहम्मद असल में मोहम्मद मर गया है या जिंदा है, ये बताएं। जिंदा है भाई, ओके, तो ये जो जिंदा आपके है सामने बिल्कुल। हदीस है, जो इस वक्त आपके सामने हदीस है, बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं, अल्लाह फिर उसकी रूह को लौटा और खींच क्यों रहा है, ये बताएं। यहाँ पे तो पहले आप कुरान पे बात करें ना, यहाँ पे तो मैं लिखा बिल्कुल हुआ करता है हूँ, मैं बिल्कुल कि करता हूँ यहाँ कुरान पे मौजूद बात। हैं, मैं मौजूद हैं। मैं वही करता हूँ, मौजूद है नहीं है, यहाँ आप पे नहीं खेल लिखा आ हुआ। रहे हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इरफानुल कुरान खोलेंगे तो वहाँ पे है, यार देखें, क्योंकि अब ये ट्रांसलेशन की 2 नंबरी है ना, नहीं भाई, पे कहीं पे है, कहीं पे नहीं, आप अपनी मर्जी की अहले ट्रांसलेशन। सुन्नत वल जमात का पहले यही अकीदा है भाई कि ओके, हुजूर तो सल्लल्लाहु अलैहि इसका वसल्लम मतलब है, अभी भी जिंदा हैं, ओके सुने बिल्कुल। सुने, ठीक है, इसका मतलब है कि मोहम्मद, चलो लेट मी टेक योर आर्ग्यूमेंट, चूंकि मोहम्मद आ गया है, उसके बाद अल्लाह अपनी हिफाजत नहीं करेगा, सिर्फ मुसले करेंगे, आप ये कह रहे हैं। हिफाजत की मतलब अल्लाह किसकी हिफाजत? अपनी हिफाजत। अपने घर की हिफाजत नहीं करेगा। हेलो हेलो, यार ये बंदा चला गया, किधर गया? हेलो, किधर गया यार? इनसाइड इंडिया, यार इनसाइड इंडिया, आप मोमिन है? इनसाइड इंडिया मोमिन है आप? अरे अखंड भारत का फोटो लगाए हो, कैसे ओके चलिए, फिर ये मुसलमान नहीं हो होगा। सकता। ओके, अब्दुल करीम आपको है जी, अब्दुल हेलो करीम। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी, तो वापस आ गए। कहीं हाँ जी, अब मुझे ये बताइए। अल्लाह ताला। हाँ हम्म, ये आपकी आपकी बात ही मैं बिल्कुल करने बोलिए। लगा हूँ। लेट मी टेक योर ट्रांसलेशन एज अ हुज्जत। ओके, मैं आपकी ट्रांसलेशन एज अ हुज्जत ले रहा हूँ। हम्म, इसका मतलब है कि चूंकि मोहम्मद आ गया है, अब चाहे अल्लाह के घर को तबाह किया जाए, चाहे मुसलमानों को मारा जाए, अल्लाह अम्ब भी नहीं करने वाला। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा अजाब नहीं लाएगा जिससे कि अजाब की तमाम उम्मत हलाक हो जाए। तमाम उम्मत की ये बात ही नहीं हो अजाब है। रही, तमाम उम्मत की बात ही नहीं हो हाँ रही, एक बंदा है वो फौज वैसे लेके आ रहा नहीं है, नहीं उसको नहीं मारना है। नहीं, तो उसको तो मौत आना है ना, उसको मौत आया ना, मौत उसको तो मौत तो मौत हर आई किसी ना। को। ऐसा थोड़ी है डूड, कि हेलो, काबा सुनो शरीफ को बर्बाद करके जिंदा बचा हुआ है अभी तक। भाई, एक सेकेंड, मौत तो हर किसी को आनी है। किसने क्या मौत किसी हाँ कोई तो कोई कोई अल्लाह ऐसा ताला ने बंदा है, कोई ऐसा बंदा है जिसको मौत ना आए? हेलो, यार ये बंदा किधर चला जाता है, इसके इंटरनेट को जब मैं इन मुस्लिमों के साथ पीक ऑफ डिबेट पे होता हूँ ना, इनकी बहन तो इंटरनेट नहीं चलते। हद होती है यार, एक अरे पीक मोमेंट की तबाही हो जाती है यार। ये वो वाला बहुत हेलो 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 जबरदस्त हेलो था हेलो। एडम भाई। अरे हाँ शाबाश। बोलिए। हाँ जी, सुने, अब जरा सुनिएगा। आप मुझे बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं कि चूंकि मोहम्मद आ गया था, अच्छा पहले छोड़े उस बात को। आप पहले मुझे ये कह रहे थे, मैं ये तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी चेन ऑफ थॉट टूट जाती है जब आप लोगों का इंटरनेट खराब होता है। आप मुझे कहना चाह बिल्कुल रहे हैं मौत तो हर किसी को आनी है, मौत जी। तो तुम्हें भी आनी है, मेरे को भी आनी है, मौत तो बिल्कुल। आनी ही आनी है, दैट्स नॉट अ हर प्रॉब्लम। जान को अपना बदला भी ठीक देना है, है कयामत के दिन। वो क्यामत की तो माँ की सीरी ना, वो तो मैं नहीं अल्लाह अगर भाई, कभी मेरा अल्लाह मेरे मेरा सामने, मेरा यकीन वो बात की बात है, मेरा बात की बात यकीन है ना भाई। हेलो हेलो हेलो, वो बात की बात है। अभी सुने सिर्फ इस बात को, 22 साल तक वो शख्स जिंदा रहा। पता नहीं कितने साल में उसने अटैक किया होगा, 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में उसने अटैक किया। अटैक करके खाना काबा को तोड़ा, हजर अस्वद को ले गया, उसको अपने बाथरूम में अपने पाँव रखने की जगह बजाई, हजर अस्वद के सज्जे और खब्बे 2 टुकड़े करके एक राइट पाँव के नीचे रखता था, एक लेफ्ट पाँव के नीचे रखता था, और फिर टट्टी करता था वो। मैंने अभी आपको दिखाया, उसके टट्टी करने वाली जगह में हजर अस्वद है। टट्टी हजर अस्वद के 2 टुकड़ों के बीच में हो रही है। उस बंदे को अल्लाह ने 22 साल तक जिंदा रखा, टट्टी करता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उस बंदे ने हजर अस्वद के 7 टुकड़े अब्बासी मुसलमानों को बेचे मुंह मांगी कीमत के ऊपर। 22 साल तक अब्बासी भीख मांगते रहे, हजर अस्वद वापस दे दो। मुसलमान भीख मांगते रहे, यानी कि 22 साल क्योंकि तक उस वक्त कुत्ता भी अगर भीख मांगता रहे मुसलमान ना, पावर भी नहीं थे। नहीं। 22 हाँ साल उस तक वक्त 22 साल तक कुत्ता भी भीख मांगता रहे ना, तो मेरा मतलब है, मैं तो 22 साल क्या 22 भाई घंटे उसके कुत्ता वक्त भीख में, मांगे ना मेरे घर के बाहर, तो मैं उसको भी भीख दे दूंगा। अरे उसके वक्त लेकिन में ना, अगर मुसलमान उसके वक्त में हजरत उमर जैसा कोई होता ना, मुसलमान
मुसलमान काबा 22 तक साल पहुंचता तक भाई। 22 साल तक उसको भीख मांगते रहे, हाय हमारे अल्लाह वाला पत्थर वापस कर दो, हमारे अल्लाह वाला पत्थर वापस कर दो, हमारे अल्लाह वाला पत्थर वापस कर दो। नहीं किया उसने। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, फरिश्ते नहीं आए। नहीं फरिश्ते भी नहीं भाई, आए, फरिश्ते नहीं आए, फरिश्ते कुछ नहीं 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 आया। फरिश्ते भाई, अबाबील का लश्कर नहीं आया। अबाबील का लश्कर भी नहीं आया। और अरे क्यों, अल्लाह अल्लाह ने ने अजाब नहीं कुरमाती किया ना, को, अल्लाह ने अगर अब आप, आप अरे रुको, अल्लाह ने पूरी कौम को मारना था, आपने कहा था पूरी कौम की बात नहीं हो रही, एक बंदे की मार रही है। एक बंदे को तो मौत दे देता ना अल्लाह, अगर अल्लाह में इतनी ताकत थी। हाँ तो एक उसको बंदे को मौत तो, आना ना आया तो आज तक अबे और जिंदा है अरे क्या डंगर, कुरमाती? यार, अबे और डंगर 70-80 और साल बाद उसको किसी अपना को भी जान मौत का नहीं अपना है। किए का वो हिसाब तो मोहम्मद कयामत को भी के दिन मौत ही आई, है ना मोहम्मद भी मर गया, कब्र के अंदर है, जहन्नम में होगा इस वक्त। भाई। तू नहीं भाई, बताया ना भाई, ये आप गलत तरीके से बात कर रहे हो। फिर क्या गलत आप अगर तरीके से बात टॉपिक कर रहा करो सही तरीके हूँ? से मौत तो टॉपिक हर करो, तो किसी आप को आनी है ना, किसी को मौत जलील तो, करके नहीं तो जलील करके तो बात करने का तो अभी टॉपिक बात ही नहीं हो रहा ना। आप बोल रहे जहन्नम में ये है वो है, ये तो गलत है ना। देखे जहन्नम आपके आप जब मुताबिक हम लोगों ने बात कर जहन्नम रहे में हो तो जाना है, हमारे सही मुताबिक तरीके से मोहम्मद ने बात कर जहन्नम में लो। जाना है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई भाई। इसमें नहीं हुज्जत नहीं है, भाई, असल मुद्दा क्या है, कैसे मरना आपके हर किसी मुताबिक ने है, होगा ही कैसे? मरना हर किसी ने है ना। हाँ, मरना तो हर किसी ने, और और हर किसी ने ही तो अपना अमाल का हिसाब देना ही है। तो कुर्बानी कौन सा बार बचेगा? वो भी तो देगा ना, उसने जो तो किया वो अपना तो अंजाम भाई भोगेगा। इस दुनिया में तो उसने मुसलमानों का क्रियाक्रम करके रखा ना। हाँ तो किया, ये तो भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू फॉर तकदीर दैट। तकदीर को और तकदीर अरे तकदीर के जो ऊपर नहीं, तकदीर के ऊपर भरोसा करते हो? तो इस तकदीर में जो नहीं लिखा वो करते। तो होगा नहीं, ना। नहीं करता, मैं नहीं करता, नहीं नहीं करता, क्यों? अगर नहीं करता, ये ऐसा करना। आप नहीं तकदीर करते के हो ऊपर मेरे भाई, से डिबेट दुनिया करनी है। तकदीर पे ही चलती है। सुनो 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 अब्दुल करीम, तकदीर के ऊपर मेरे नहीं से डिबेट भाई, करनी है, मैं तुमसे सेपरेट डिबेट रखूंगा तकदीर के ऊपर, और मैं तुम्हें कहूंगा कि अकेले मत आना, कम से कम 4 बंदे अपने साथ लेके आना, कम से कम 4 बंदे, 4 बंदे एक तरफ, मैं अकेले एक तरफ, तकदीर के ऊपर जरूरत ही डिबेट नहीं करेंगे। पड़ेगी भाई, अच्छा अभी जरूरत ही वापस नहीं आते हैं, पड़ेगी, अभी वापस आते जरूरत ही हैं, नहीं मैं पड़ेगी। मैं देखें। जी सर बिल्कुल भाई, जी आप कुछ कह रहे हैं, अरे करेगी यार भाई। ठीक है चलो। ये भाई जो कह रहे थे अभी, ये वो पत्थर को अल्लाह ने आया नहीं बचाने के लिए तकदीर में लिखा था। अरे वो सोचो, वो पत्थर को आप लोग चूमते जिसपे वो बैठकर हंसता था। यस, ओह माय गुडनेस, दैट वाज जस्ट सो मीन। अरे फिर भी वो हजरे अस्वद है। हम इसलिए नहीं चूमते कि अरे उसमें कोई हग्गा था, ठीक है? पहली बात सुनो, हम लोग इसलिए नहीं चूमते, हम लोग लेकिन इसलिए चूमते क्योंकि उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी होठों से बोसा दिया था भाई, अरे ठीक होठों है? से तो बोसा इस दिया था। नियत से हम लोग उसके बाद चूमते हैं, उसके इसलिए हम बाद लोग वापिस बोलना चूमते भाई हैं, वो उसके बाद ऑब्वियसली। हेलो हाँ, वो वापिस उसके बोलना बाद में चाहिए, वापिस किसी ने हक दिया था फिर भी आप हम उसको चूमते हैं, वापिस बोलना। चूमते हैं, यही तो बकवास कर रहे हो, आपने सुना नहीं, आपका कान खराब है फिर, खुशबू आती है नहीं आती फिर। ठीक है? नहीं वापिस वही बोलना ना, जो अगर कोई हकता है तो फिर भी हम उसको चूमते हैं। नहीं चूमते हैं, मैंने कहा आपका कान खराब हो गया है भाई। किसी ने एक हम पत्थर इसलिए पे चूमते हैं टट्टी क्योंकि की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नहीं। ने अरे अरे अब्दुल हुजूर ने करीम सर, सुनो भी है सुनो मेरी क्वेश्चन। बात। अरे एक मिनट रुक जाओ। हुजूर ने एक पत्थर को चूमा, ठीक है? अगर टट्टी कर भी दिया, चलो मान लेते उस तुम्हारे हुज्जत के वो मुताबिक टट्टी कर भी दिया, सुनो टट्टी कर भी तो दिया, फिर भी वो हजरे अस्वद ही कहलाएगा, अरे ठीक है? लेकिन हाँ तो मैं वैसा भी अच्छा, नहीं, यही भाई बाद पूछना में चाहता था। फिर भी वो उसने हजरे तो अस्वद चूमते ही हो ना, कहलाएगा। चूमते हाँ हो तो ना, चूमते, बातचीत चल रही। हाँ भाई क्योंकि मेरे टट्टी कर नबी ही ने नहीं दिया। चूमा था, भाई आपकी टट्टी कर ही रगों नहीं में दिया, हक मेरे दिया, बोल नबी देना। ने आपकी रगों में चूमा अरे था। आपकी सुनो रगों सर, में सुनो मेरी बात सुनो। आपकी अब रगों में वो अल करामती की टट्टी दौड़ रही है। ठीक है, आपको जैसा 22 लगता है, साल तक टट्टी ओके लेकिन करी हमारा उसने। लेट्स, हमारा ओके अकीदा वेट यही कि अब्दुल करीम, अब्दुल हमारा करीम, अकीदा जी, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका अकीदा है, छोड़ दे, मैं अब सारी सुने, हुज्जतों को छोड़ देता हूँ, बिल्कुल। मैं आपको एक ये सिंपल लोग सी अपनी बकवास डिटेल वाली बताता हूँ। हुज्जती कर रहे हैं। हाँ छोड़ दे उसको, छोड़ दे। अब्दुल ये करीम देखिए सर, यार, बिल्कुल। एक सेकंड, अब्दुल करीम, जब वो हजरत से वापस आया ना, तो 6 जी, छोटे छोटे टुकड़ों में आया। 6 छोटे छोटे टुकड़े। आप देखिएगा कि आप लोग क्या करते हैं, आपके मुसलमान उन 6 छोटे छोटे टुकड़ों को एक सॉलिड वैक्स के अंदर लगा के खामाना काबा के सिल्वर शेल के अंदर लगाया हुआ है, और आपके जो मुसलमान भाई वहां जाके हाथ लगाते हैं, वो मुश्क की खुशबू वाली सॉलिडिफाइड वैक्स को हाथ लगाते हैं, और फिर कई कई दिन अपने हाथ नहीं धोते। क्यों? कि इसमें से हजरत अस्वद की खुशबू आ रही है। ये देखिएगा, ये इसकी क्लीनिंग हो रही है, देखिए क्लीनिंग कैसे हो रही है। की सफाई के कुछ नज़ारे। ये देखिए जरा, ये रेगमाल से रगड़ा के जा रहा है,
ये रेगमाल से क्यों रगड़ा जा रहा है पत्थर को? रेगमाल से पत्थर को क्यों क्यों रगड़ा जा सकता है? देखिएगा, क्यों बताइए ना। ये देखिए जरा, क्योंकि वैक्स के अंदर 6 छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, तो वैक्स जब लगाई है तो उसको क्लीन अप किया जा रहा है ये वैक्स को। जी अदरवाइज रोज पत्थर को अगर रेगमाल से खत्म किया जाए तो पत्थर कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्लीनिंग जो हो रही है ये पत्थर की नहीं हो रही, जब उस पर मजीद वैक्स डाली है ताकि वो 6 छोटे छोटे पत्थरों को उस वैक्स के अंदर संभाल कर रखा जा सके, ये उस वैक्स को साफ और स्मूथ कर रहे हैं। देखें, तो ये सफाई हो रही है ना, हाँ, यही तो बता निकाल रहा के हूँ। तो बाहर नहीं ना किया जा रहा अरे है। अरे भाई जिन लोगों को समझ आ रही है उनको समझ आ रही है, आपको नहीं आनी मुझे पता है, आप मुसलमान हैं। लेकिन ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, इवन वो वैक्स को पिघलाने के लिए दे यूज हॉट रॉड आयरन। चेक दिस आउट। आज भी हजरे अस्वद वही है ना, खाने काबा में ही लगा हुआ है ना। भाई ये देख रहे हैं इतना आप, ही मेरे लिए काफी है भाई। ये हॉट अरे भाई मेरे लिए गरम। इतना ही काफी है कि हजरे अस्वद आज भी काबा पे लगा हुआ है ना। अच्छा, एक सेकंड म्यूट करें, एक सेकंड म्यूट करें आप खुद अपने आप को, प्लीज बिल्कुल। एक सेकंड म्यूट करें। ओके, ये देख रहे हैं सर, गरम लोहे से उसको जब पिघलाया जा रहा है, तो क्यों पिघलाया जा रहा है? क्योंकि वो 6 छोटे छोटे कंकर जो उसने इनको मुंह मांगी कीमत पे दिए थे, ये वो कंकर हैं जो कि वैक्स के अंदर है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये छोटे छोटे कंकर हैं जो वैक्स के अंदर है, ये उसको हाँ भाई। ये लोग कर रहे हैं साफ। ये देख रहे हैं, पत्थर जो है, पत्थर कभी भी गर्म लोहे की वजह से इस तरह धुआं नहीं मारता, पत्थर नहीं मारता। ये तो आपके पत्थर अकॉर्डिंग को, हजरे अस्वद नहीं रखा हुआ है खाने काबा में। मैंने अब्दुल करीम आपको कहा था थोड़ी देर के लिए म्यूट करें, आपसे बात करता हूं अभी। ये पत्थर जो है धुआं नहीं मार रहा। जो वैक्स होती है ना, वैक्स वैक्स देखिए, एक तो होती है वैक्स जो कि कैंडल वैक्स होती है, एक ये वो वैक्स है जो कि जरा हार्ड सॉलिड वैक्स होती है। सो ये सॉलिड हार्ड वैक्स, क्योंकि उसे पत्थर की तरह सॉलिड करना होता है, ये उस टाइप की वैक्स है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने रखा हुआ है और उसको ये सेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो बना रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्लोजअप पिक्चर। आपको नजर आएगा कि हजरे अस्वद के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 पत्थर रह गए हैं जो कि उसने इनको वापस दिए थे, और इनके पास कुछ नहीं है। ये देखें, ये देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये क्लोजअप आएगा, अभी क्लोजअप आएगा, क्लोजअप आएगा, आपको 6-7 पत्थर नजर आएंगे। ये ये आप देख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये जरा और देखिएगा, अभी नजर आता है। और एक सेकंड, अच्छा, इसके हाथ पे देख रहे हैं कालक क्यों लग रही है? इसके हाथ पे कालक देख रहे हैं आप? ये जो इसके हाथ पे कालक लग रही है, एक सेकंड, ये जो इसके हाथ पे कालक लग रही है, क्यों लग रही है? कि ये जो पत्थर है इसके अंदर वैक्स है सारी, ये पत्थर कम और वैक्स ज्यादा है। ये देखिएगा, ये देखिए, ये पत्थर कम है और वैक्स ज्यादा है, उसके ऊपर ये खुशबुएं लगा रहे हैं। दिस इज हाउ दे एक्चुअली प्रिजर्व देयर सो कॉल्ड हजरे अस्वद, क्योंकि हजरे अस्वद तो कुरमाती ने तोड़ तोड़ के टोटे टोटे करके इनको पहुंचाया था, तो दे डू नॉट हैव द फुल हजरे अस्वद। अच्छा, हजरे अस्वद जो ये है, ये देखिए, ये नजर आ रहे हैं आपको छोटे टुकड़े, कंप्लीट क्लीन चीज, और ये छोटे छोटे टुकड़े, ये मेरा माउथ नजर आ रहा है, ये टुकड़े छोटे छोटे। अच्छा, इसको विकीपीडिया ने इसकी एक इमेजरी बनाई है, कॉपी इमेजरी। ये देखिएगा, आपको वो दिखाता हूं मैं। किधर है यार, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ये देखें, ये इस तरह छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं सिर्फ, बाकी सारे आपके पास क्या है? बाकी आपके पास सिर्फ यही है जो आपको अभी दिखाया। दिस इज द रियलिटी ऑफ हजरे अस्वद एट दिस मोमेंट। ये रियलिटी हजरे अस्वद की, ये रियलिटी है सिर्फ, ये इस्लाम है।